दोस्तों, आज झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग थी और इस मीटिंग में क्या चीज़ें निकल के आईं। हम यदि वैकेंसी की बात करें, चाहे जैसे सीजीएल की बात करें, जेपीएससी चेयरमैन की बात करें, इसमें क्या चीज़ें निकल के आईं इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। लगभग एक सप्ताह के अंदर बहुत उम्मीद है कि ये घोषणा हो जाएगी, तो आचार संहिता लग जाएगा। तो उस ख्याल से आप देखा जाए तो ये लगभग अंतिम मीटिंग मानी जा रही है झारखंड कैबिनेट की आचार संहिता के संदर्भ में। और आचार संहिता इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद कोई भी कैबिनेट मीटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा बड़े डिसीजन जो है वो नहीं लिए जा सकते, क्योंकि ये प्रभावित कर सकता है चुनाव को। ठीक है, इसलिए बड़े जो डिसीजन है वो लेने नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब ऐसा माना जा रहा था कि इस जो कैबिनेट मीटिंग है इसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे, मगर हमें क्या मिला एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले वैकेंसी पे बात करेंगे। तो वैकेंसी में क्या हुआ, तो वैकेंसी में इसमें बहुत सारी कुछ भी नहीं मिला, है ना। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि हो सकता है कि कुछ जेपीएससी की कुछ जो नई वैकेंसी है वो निकल के आई। नई वैकेंसी तो छोड़िए, अभी जेपीएससी का जो चेयरमैन है वही नियुक्त नहीं हुआ है, 1-1.5 महीना हो गया है। ठीक है, क्या कारण है, मैंने ऑलरेडी इस पर बात भी करा था। बहुत सारे कारण हैं, पॉलिटिकल इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उसको क्या ही बताऊं, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या कारण इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ऑलरेडी जो वैकेंसी ऑनगोइंग वैकेंसी है इसका रिजल्ट से संबंधित कुछ भी इसमें निकल के नहीं आया, क्योंकि जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी तब तक ये बाधित रहेगा। तो 11 जेपीएससी का भी कुछ नहीं हुआ, 14 जेपीएससी में से भी संबंधित ऐसी कुछ न्यूज़ अब नहीं आने वाली है फिलहाल, तो मुझे ये लग रहा है। ठीक है, तो ये दो न्यूज़ जेपीएससी के संदर्भ में। जेपीएससी फॉरेस्ट की बात करें तो आपको मालूम है कि जब तक चेयरमैन की नियुक्ति नहीं होगी तब तक उसकी भी एग्ज़ाम संभव नहीं है। अब बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑलरेडी इसमें आज जो है छात्र अदालत भी थी और कई सारे ट्वीट्स जो हैं वायरल हुए, मगर अभी ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि हो सकता है कि सरकार के संदर्भ में कुछ बातें कहें, मगर इससे संबंधित भी ऐसी कुछ चीज़ें इसमें नहीं निकल के आई। ठीक है, तो जेएसएससी सीजीएल में भी हमें निराशा मिली है। उसके बाद यदि वैकेंसी की बात करें तो अलग अलग जो जेएसएससी की वैकेंसी हो, जेपीएससी की वैकेंसी हो, ऐसा कुछ भी इसमें नया देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो इसमें भी निराशा लोगों को मिली हाथ। अब बात करें कि इसमें अब क्या उम्मीद की जा सकती है एग्ज़ाम के संदर्भ में, तो मैंने सुबह भी बताया था आपको कि एक सप्ताह के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स आचार संहिता लगने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे ही ये लगेगा, ऐसा नहीं कि चुनाव जब आचार संहिता लगता है तो उसमें एग्ज़ाम नहीं हो सकते हैं, मगर कई बार देखा गया है अलग अलग राज्यों में, यदि हम हरियाणा की बात करें या पूरा इतिहास उलट कर देखिए तो कई बार ऐसा हुआ कि इलेक्शन के दौरान में, ठीक है, यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं। उसमें बहुत सारी कारण हैं, मैंने सुबह डिस्कस किया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो एक कारण है कि बहुत कम उम्मीद अब जताई जा रही है कि अब कोई एग्ज़ाम यहाँ पे होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि नई सरकार में एग्ज़ाम होगा, और यदि इस सरकार के द्वारा भी एग्ज़ाम लेने के प्रयास किए जाते हैं तो मुझे लगता है कि फेयर एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज हैं वहीं जब बिजी हो जाएंगे तो आखिर इसमें सुरक्षा जो है वो कौन यहाँ पे मुहैया करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो अपनी जो राय है वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।